हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? सिर्फ डिग्री या जॉब के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को अनलॉक करने और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। एजुकेशन का मतलब है सोचना सीखना, सवाल पूछना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंडिया के लिए हर बच्चे को पढ़ाना एक नेशनल मिशन है, हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। 2014 से एक नई एनर्जी आई है, बच्चों को सिर्फ स्कूल में लाने से लेकर ये पक्का करने तक कि वे सच में सीखें। अब फोकस क्वालिटी पर है, सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं। हम क्लासरूम, टीचिंग और खुद लर्निंग को फिर से सोच रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लाखों बच्चे, कई भाषाएं और शहर गांव के बीच अंतर, लेकिन पहली बार इन पर सीधे काम करने की पक्का इरादा है। सरकार के रिफॉर्म हर लेवल पर है, प्री स्कूल से लेकर PhD तक। नया तरीका रट्टा मारने के बजाय क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स को वैल्यू देता है। ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, एक जर्नी जो हर पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। हम बड़ी पॉलिसीज, जमीनी प्रोग्राम्स और डिजिटल टूल्स को देखेंगे जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। यह क्रांति हम सबकी है। 3 दशकों के बाद इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेश की, एक बोल्ड नया रोड मैप। पुराना 10+2 सिस्टम अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से बदल गया है, जो 3-8 साल की उम्र के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग से शुरू होता है। यह पॉलिसी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच की रुकावटों को तोड़ती है, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा देती है। स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा जोर है। स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के साथ कोडिंग, कारपेंट्री या म्यूजिक सीख सकते हैं। NEP कम से कम ग्रेड 5 तक मदर टंग में पढ़ाने पर जोर देती है, जिससे सीखना और आसान और मजेदार हो जाता है। रट्टा मारना अब नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आ गई है। एग्जाम अब क्रिटिकल थिंकिंग और असली समझ को टेस्ट करेंगे, सिर्फ याद करने को नहीं। बोर्ड एग्जाम कम स्ट्रेसफुल होंगे, शायद साल में 2 बार भी हो सकते हैं। गोल जिज्ञासा और सीखने के प्यार को बढ़ावा देना। इस पॉलिसी का मकसद ऐसे स्टूडेंट्स बनाना है जो क्यों और कैसे पूछें, सिर्फ क्या नहीं। ये इंडिया के ग्लोबल नॉलेज लीडर बनने की नींव है। NEP एक सच्चा गेम चेंजर है। बड़ी पॉलिसीज को मजबूत इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। पेश है समग्र शिक्षा अभियान। 2018 में लॉन्च किया गया, यह प्री स्कूल से क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन को एक करता है। सिर्फ एनरोलमेंट पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करता है। यह प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल क्लासरूम और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इसका कोर हर बच्चे को सीखना चाहिए, सिर्फ स्कूल अटेंड नहीं करना चाहिए। इसके अंदर निपुण भारत ग्रेड 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को टारगेट करता है। अगर कोई बच्चा 9 साल की उम्र तक पढ़ या बेसिक मैथ नहीं कर पाता, तो वह जिंदगी भर पीछे रह जाता है। निपुण फोकस को टेक्स्ट बुक्स खत्म करने से कोर स्किल्स में महारत हासिल करने पर शिफ्ट करता है। टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटीज सभी इसमें शामिल हैं। मिशन हर बच्चे के लिए एक मजबूत नींव बनाना। ऐसे ही हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करते हैं। इंडियन एजुकेशन डिजिटल हो रहा है, जिससे हर जगह सीखना आसान हो गया है। दीक्षा एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, फ्री आई-बुक्स, वीडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट जो करिकुलम से जुड़ा है। टेक्स्ट बुक्स में अब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तक तुरंत पहुंच के लिए QR कोड है। PM ई-विद्या प्रोग्राम 1 क्लास 1 चैनल TV लाता है, हर ग्रेड के लिए डेडिकेटेड एजुकेशनल चैनल। यह डिजिटल डिवाइड को कम करता है, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचता है। हायर एजुकेशन के लिए स्वयं टॉप इंस्टीट्यूशंस से हजारों फ्री ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर करता है। महामारी के दौरान ये प्लेटफॉर्म लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन बन गए। डिजिटल एजुकेशन अब क्लासरूम की सप्लीमेंट है, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सक्षम बनाती है। टीचर्स को बेहतर रिसोर्सेज मिलते हैं, स्टूडेंट्स अपनी गति से सीख सकते हैं। सरकार डिजिटल पहुंच और कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है। फ्यूचर फिजिटल है, फिजिकल और डिजिटल लर्निंग का मिश्रण। यह हाइब्रिड मॉडल सबके लिए क्वालिटी, बराबर एजुकेशन का वादा करता है। टीचर्स एजुकेशन का दिल होते हैं, उनके बिना कोई रिफॉर्म काम नहीं करता। निष्ठा प्रोग्राम लाखों टीचर्स को मॉडर्न, एक्टिविटी बेस्ड तरीकों में ट्रेन कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर इंक्लूसिव क्लासरूम और स्टूडेंट वेलबींग तक सब कुछ कवर करता है। एक कॉन्फिडेंट, स्किल्ड टीचर कई पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। NEP एक 4 साल के इंटीग्रेटेड BEd को नया स्टैंडर्ड बनाती है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज को टीचिंग स्किल्स के साथ जोड़ता है। यह 21वीं सदी के क्लासरूम के लिए उत्साही, अच्छी तरह से तैयार एजुकेटर तैयार करेगा।
टीचर की क्वालिटी सीधे स्टूडेंट की सक्सेस पर असर डालती है। टीचर्स में इन्वेस्ट करना इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। टीचर्स के लिए लगातार ट्रेनिंग और सम्मान अब रिफॉर्म का सेंट्रल हिस्सा है। हमारे गुरुओं को सशक्त बनाना इस क्रांति का सबसे क्रिटिकल पिलर है। एजुकेशन क्रांति कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक फैली हुई है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम टॉप यूनिवर्सिटीज को ग्लोबली कंपटीशन करने के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी और फंडिंग देती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ट्रांसपेरेंसी लाता है और इंस्टीट्यूशंस को बेहतर होने के लिए पुश करता है। एक्सीलेंस इंक्लूसिव होनी चाहिए। लड़कियों की एजुकेशन और ग्रामीण स्कूलों के लिए स्कीम्स अंतर को कम कर रही है। PM श्री स्कूल NAP एक्सीलेंस के मॉडल के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। इन रिफॉर्म्स के लिए सब्र और सबकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी। सरकार ने रास्ता तय कर दिया है, लेकिन सक्सेस सबकी कोशिशों पर डिपेंड करती है। पेरेंट्स के तौर पर हमें नई लर्निंग मेथड्स को सपोर्ट करना चाहिए और जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए। टीचर्स के तौर पर हमें बदलाव को अपनाना चाहिए और खुद सीखते रहना चाहिए। हमारे बच्चों और इंडिया का फ्यूचर इस साझा कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। साथ मिलकर हम इस क्रांति को एक शानदार सक्सेस बना सकते हैं।